सीखो कृष्णकांत, आने वाली नस्लों से कुछ सीखो। भारत को वश में करके हमने इस राज्य को हासिल कर लिया और अब ये लड़की हमारी हुकूमत में आकर हम ही को चुनौती दे रही है। विक्रम को इलाज के लिए विदेश भेजना है। अगर इस तरह कोर्ट के चक्कर काटते रहे ना तो ट्रीटमेंट की जरूरत हम ही को पड़ेगी। आप जैसा ठीक समझें करें। वो तो हम करेंगे ही कृष्णकांत। आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है जो रघुनाथ को सजा दे सके। हम भी देखते हैं कि मुनव्वर किसका नाम लेता है और सजा किसको मिलती है। अब बहुत हो चुका विक्रम, या तो तू घर चल या अस्पताल। अब तो यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है विक्रम। अश्विनी मुझे अस्पताल से यहाँ ले आई इसलिए मेरी जान बची। मैं पता नहीं वो डॉक्टर मेरा वहाँ क्या हाल कर देता। वहाँ तुम्हारा इलाज चल रहा था। तुम्हारी तबीयत खराब है विक्रम। जिन दोस्तों का सहारा लेकर तुम आगे बढ़ने की सोच रहे हो वो अभी बच्चे हैं, नादान हैं। शायद यही इम्तिहान की घड़ी है। अपनों ने अनगिनत जख्म दिए, अपने खून ने धोखा दिया। अब ये नादान दोस्त ही मेरे लिए सब कुछ है। माई इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ। अपने पराये जज्बात, इन सब बातों के लिए जिंदगी पड़ी है। इसे कहो माई, कम से कम मुझसे बदला लेने के लिए तो अपना इलाज कराए। ये क्या हो रहा है बेटे? एक माँ ने अपने बेटे को 14 साल के लिए बनवास दिया था, अपने स्वार्थ के लिए। आज एक बेटा अपनी माँ से बनवास ले रहा है, जिंदगी भर के लिए। जाइए शालिनी जी, आपकी खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। जिस बेटे की तो मिसाल दे रहा था ना, उस बेटे ने अपनी सौतेली माँ के आदेशों का पालन किया था और वो धर्म और त्याग की मिसाल बन गया था। विक्रम, ये तुम कभी मत भूलना। नमस्कार। तारीख मिली? तारीख के ऊपर तारीख गिरनी चाहिए। हम इस केस का फैसला नहीं चाहते। अजी यही तो काम है हमारा। तारीख निकली? हम कौन होते हैं तारीख निकालने वाले? जाइए आप। क्या खरीदने आई हो? आलू, टमाटर, बैंगन? बेईमानना पड़ेगा तुम दोनों को। आज रघुनाथ को कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर कर दिया तुम दोनों। बहुत गर्मी है ना खून में? अच्छा है, तारीख खरीदी है ना, लेकिन याद रखना, रघुनाथ इस बाजार में फैसले बेचता है। कहोगे नहीं कुछ? मेरा जवाब देने का तरीका औरों से जरा हटके है। शायद यही फर्क है मुझ में और कृष्णकांत जी में। क्या ढूंढ रहे हैं आप? छिपने की जगह या फिर भागने का रास्ता? आशु,
तुमने अपने बाप के खिलाफ केस खड़ा किया है। इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। रघुनाथ ने मुझे मेरे बुरे वक्त में सहारा दिया है। विक्रम को मेरे सहारे की जरूरत है। अरे तो उसका सहारा बनो, तुम तो उसका हथियार बन रही हो। शायद यही मेरा असली रूप है, और जरूरत भी। मुनावर नहीं बोलेगा। ये कौन बोल रहा है? एक वफादार नौकर या फिर एक जरूरतमंद इंसान? तुम्हें जो समझना है समझो। वो डायरी मेरे पास है। जो लड़की छिप छिप कर आपकी बातें सुन सकती है, वो आपकी डायरी का भी ख्याल रख सकती है। विक्रम का जिंदा रहना मेरे लिए सबसे बड़ा धोखा है। फैसला क्या है ये तो तुम भी जानते हो, मगर विक्रम की स्टेटमेंट मेरी रेपुटेशन खराब कर सकती है। मुनव्वर की स्टेटमेंट माहौल बिगाड़ सकती है, वो पहले ही बदनाम हो चुका है। मगर विक्रम, मैं तुमसे मदद मांगता हूं। अगर निशाना बांधते वक्त मैं भी बीच में आ जाऊं तो मुझे मार कर तुम्हें विक्रम तक पहुंचना है। कितने बजे आ रहा है वो? अश्विनी बोल रही हूँ। कौन अश्विनी? कृष्णकांत जी की बेटी। हाँ बोलो। एक काम करना होगा। कहाँ पर और कब? कल सुबह कोर्ट में। कितने लोग हैं? एक आदमी। कितना लोगे? 50,000। ठीक है। नाम क्या है? नाम जानकर क्या करोगे? उसे पहचानूंगा कैसे? इंस्पेक्टर के साथ होगा, कल सुबह 11 बजे। हाँ बोलो साहब, पेपर बोलो। साहब पेपर लेंगे? लो साहब। शुक्रिया साहब। हाँ बोलो भाई, पेपर। शुक्रिया साहब, पेपर। पेपर बोलो। मैडम पेपर नहीं, पेपर बोलो। हाँ बोलो भाई, पेपर बोलो। पेपर बोलो भाई। हाँ पेपर, पेपर बोलो।
प्रतिशोध